प्रदेश सरकार 28 नवंबर से अनुपूरक बजट ला रही है और भारी भरकम बजट सत्र में बजट जो है वो पास कराएगी। अनुपूरक बजट होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, सरकार एक बार 42,000 करोड़ का भारी भरकम बजट लेके आ रही है। उस बजट में खास ये है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको और राजस्व को विशेष महत्व देने का प्रयास। देखिए, बीजेपी सरकार हर चीज़ को बताती है भारी भरकम, लेकिन धरातल पे भी तो भारी भरकम दिखना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी का काम दिख रहा है। बीजेपी की 17 वर्ष की गवर्नमेंट में, डबल इंजन की सरकार में अभी तक तो धरातल पे एक प्रोजेक्ट दिखाई नहीं पड़ा। बताए ना, लखनऊ में क्या मेट्रो का एक पिलर भी बढ़ा पाए जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था? क्या लखनऊ में एक भी हॉस्पिटल बना पाए? जो लोहिया अस्पताल या कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके अलावा कोई एक अस्पताल बना पाए? नहीं बना पाए। तो ये कहाँ बजट जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बजट जा कहाँ रहा, बजट खर्च कहाँ हो रहा? धरातल पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये केवल प्रचार, केवल झूठे वादे, जुमलेबाजी है। कोई धरातल पे बजट नहीं है। सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेतों में चल रहे हैं, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, गन्ने का बकाया पेमेंट मिला नहीं। तो ये सब मोर्चों पे विफल है किसान। नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं, धरने पे बैठे हैं। 69,000 शिक्षक बैठे हैं, इससे पहले कई भर्ती वाले बैठे हैं और कोई भर्ती एक नहीं करा पाए। तो कहाँ बजट है? बजट केवल दिखाने के लिए कागजों पे बजट है। 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है, तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से मना रही है और सैफई में क्या आयोजन होने वाला है? देखिए, एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया को दिखाने का काम किया। एक सामान्य परिवार में पैदा होकर और एक किसान परिवार में पैदा होकर, शिक्षक से लेकर और पहलवानी से लेकर और छात्र राजनीति से लेकर, और इतनी कम उम्र में उन्होंने डॉक्टर लोहिया के साथ में आंदोलन किया। छात्र जीवन से ही उनमें अद्भुत प्रतिभा थी और वो धरती पे कभी कभी पैदा होती है और उनसे जो सारी चीज़ें जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी में थी, वैसी ही चीज़ें माननीय अखिलेश यादव जी में प्रतीत होती है। और जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव का जीवन रहा है, जिनके नारे लगा करते थे, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम हो, बोल मुलायम हल्ला बोल, ये बड़े बड़े आंदोलन करके और इस समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। और आज जितने भी, चाहे जिस जात बिरादरी के लोग हों, कोई बिरादरी का ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता जिसको उसने ज़मीन से उठा के आसमान पे न ले। वो बराबरी, गैर बराबरी ख़त्म करना चाहते थे। वो कहते थे गैर बराबरी ख़त्म हो और जो अमीरी गरीबी का फासला कम हो, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और समाजवाद के मतलब संपन्नता और समानता की बात करते थे और कहते थे दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। ये सब नारों के साथ में उन्होंने, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में रखा था। और बहुत पहले से आप बताइए, अगर नौजवानों को, अगर जो आज इन्होंने तो अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी कर दी, और वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे फैसले लिए। जब सीमा पे अतिक्रमण हो रहा था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि युद्ध होगा तो दुश्मन की धरती पे होगा, हिंदुस्तान की धरती पे नहीं होगा। वही चीन, जो चीन आज घुसता चला रहा है, हमारी सीमाएं सिकुड़ता चला जा रहा, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ताकतवर प्रधानमंत्री है, आज चीन घुसता चला रहा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सीमा पे खड़े होकर 4 किलोमीटर तक सेना घुसेड़ने का काम किया था और सदैव उन्होंने चीन के प्रति चिंता व्यक्त की सदन में। और वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्तित्व हैं। और उन्होंने बहुत फैसले लिए, सब जात बिरादरी और सभी लोगों को सम्मान दिया और सभी को नेता बनाने की फैक्ट्री थे। अगर नेता बनाने की किसी को फैक्ट्री कहेंगे तो वो समाजवादी पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह यादव थे, अब माननीय अखिलेश यादव। गांव, गरीब, किसान, कितने छात्र नेताओं को नेता बनाया जिनके घर में कोई नहीं था। छात्र संघों की बहाली की बात करते थे कि ये अगर छात्र संघ नहीं होंगे तो ये गुंडे, बदमाश, ठेकेदार लोग राजनीति में आ जाएंगे। ये ऐसी सोच के लोग थे।
तो उन लोगों ने हमारे जैसे लोगों को नेता बनाने का काम किया। और अब सब चीज़ें उनकी विरासत को और आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किया है, आज टेक्नोलॉजी से लेके सारी चीज़ें, और जो आज सामाजिक न्याय की लड़ाई जो माननीय नेताजी लड़ा करते थे, जाति जनगणना की लड़ाई लड़ा करते थे, नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्होंने मानवर कांसीराम को भी सांसद बनाने का काम किया था। सामाजिक न्याय की प्रतिमूर्ति थे, बताओ बनाया था कि नहीं? कितने प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम किया उन्होंने, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाई, मजबूरी में लागू करवाई, अपनी दम पे लागू करवाई। तो ये नेताजी ने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया था, दवाई 1 रुपए का पर्चा किया था, दवाइयाँ मुफ्त की थी नेताजी ने, छात्र संघों को बहाल किया था, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा था कि 1995 की फीस लागू होगी। शिक्षकों का 60 से 62 वर्ष करने का काम किया था। तो बड़े उनके काम हैं, और उनका काम और इस उत्तर प्रदेश की तरक्की में, और माननीय मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पे चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने और इस कारवां को और समाजवाद को मजबूत करने का काम किया, और समाजवाद की वर्तमान में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमूर्ति के रूप में बुलंद आवाज के साथ में हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हरियाणा फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी दौरे लग रहे हैं, तो हरियाणा टारगेट में कैसे आया? नहीं, देखिए माननीय नेताजी भी पूरे देश में जाते थे, एक प्रदेश के नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर सेकंड पीएम होता है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, 4थी बार माननीय अखिलेश यादव जी बने। और ये केवल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स नहीं है, पूरे देश को प्रभावित करता है, और देश की राजनीति कोई तय करता है तो उत्तर प्रदेश तय करता है, देश के प्राइम मिनिस्टर को भी कोई तय करेगा तो उत्तर प्रदेश तय करेगा। तो पूरे देश में उनकी डिमांड है माननीय अखिलेश यादव जी की। और आपने देखा होगा, कम समय मिला मध्य प्रदेश में, रात रात में लोग खड़े हैं, उनके चाहने वाले, उनकी नीतियों को चाहने वाले, उनके विकास को, उनके मॉडल को पसंद करने वाले, उनकी सोच को, विकास रूपी सोच को पसंद करने वाले नौजवान, किसान, सभी लोग हैं, सभी। और हर जगह हमारी पार्टी रही है, ऐसा नहीं, हरियाणा में भी उनके चाहने वाले, तेलंगाना में भी उनके चाहने वाले, छत्तीसगढ़ में भी चाहने वाले, मध्य प्रदेश में भी चाहने वाले, राजस्थान में भी चाहने वाले, कहाँ नहीं चाहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा राज्य है, खुद ही आधा देश है, और उस आधे देश में तो हुकूमत माननीय अखिलेश यादव और समाजवादियों के बगैर किसी की नहीं चल सकती, और समाजवादी ही और पूरे देश की उम्मीद है, और देश के लोग उनका सम्मान करते हैं। विभिन्न दलों के भी लोग माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान करते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी में भी सभी जाति धर्म और सभी दलों का भी, विभिन्न दलों के जो अपने प्रदेश में खुद में अपने प्रदेश में मुखिया हैं, उस प्रदेश में ये राष्ट्रीय दलों की कोई हैसियत नहीं है, जहाँ जहाँ के अपने अपने क्षेत्रों के मुखिया हैं उनसे सबसे अच्छे रिश्ते हैं, सब लोग बुलाते हैं, शिष्टाचार करते हैं, और जनता भी उनको पूरे देश की पसंद कर रही है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश नहीं, देश की लाल किले पे भी और देश की नई पार्लियामेंट में कोई नया प्रधानमंत्री भेजेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए भेजेगा, और एनडीए को कोई हराएगा तो माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए हराएगा, और किसी में ताकत नहीं। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार बजट तो लगातार लेके आ रही है, लेकिन वो भारी भरकम बजट आखिरकार जमीन पे कहाँ है वो उनको बताने की जरूरत है। क्या अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।